अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। पाक फ़िज़ाइया की तारीख जंगी कारनामों से भरी पड़ी है। यही वजह है कि ताबनाक माजी रखने वाली पाकिस्तानी फ़िज़ाइया पाकिस्तान दुश्मनों के दिल में कांटे की तरह खटकती है। पाक फ़िज़ाइया की महारत और काबिलियत के गवाह अयूब खान की डायरी के वो औराक हैं जो पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की बहादुरी की गवाही आज भी दे रहे हैं। जब अरब इसराइल की जंग में पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने यहूदी रियासत पर क़यामत ढा दी थी। नाजरीन, अयूब खान की 1967 में लिखी गई डायरी में 10 जून की एक तहरीर में दर्ज है कि ये अरब और इसराइल की जंग के दिन थे और पाक फ़िज़ाइया के पायलटों को अरबों की मदद के लिए भेजा जा चुका था। जंग ज़ोरों पर थी और जंग की खबरें मौसूल होना शुरू हो चुकी थीं कि जब ओमान से खबर आई कि उर्दनी फ़िज़ाइया को फराम किए गए 2 पाकिस्तानी पायलट बिल्कुल बाखैरियत हैं और उनमें से एक पायलट ने दुश्मन का एक तैयारा मार गिराया है और साथ ही दूसरे तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जबकि दूसरे पाकिस्तानी पायलट ने शाह हुसैन के महल पर इसराइली तैयारों की बमबारी के बाद इसराइली सदर की रिहाइश गाह पर रॉकेट फायर किए हैं। वो लिखते हैं कि हमने अपने मुतअद्दिद पायलट उर्दन भेजे हैं लेकिन वो जद्दा में रुके हुए हैं क्योंकि उर्दन जाने की फ़िज़ाई सहूलत मुअत्तल है और उर्दन ने पैगाम भेजा है कि उन्हें अब पायलट नहीं चाहिए क्योंकि उनकी पूरी फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। सामईन, इसके बाद 12 जून 1967 को अयूब खान डायरी में लिखते हैं कि ओमान से आने वाली ताज़ा इतलात के मुताबिक हमारे एक पायलट आज़म ने 3 इसराइली तैयारे तबाह किए हैं और एक को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताया गया है कि ये वही पायलट है जिसने 65 की लड़ाई में 2 भारतीय तैयारे तबाह किए थे और इस पायलट को सितारा जुरत से नवाजा गया था। ख़वातीनो हज़रात, जंगो जदल में अल्लाह की नुसरत मोमिनों के साथ होती है और उन्हें ताईद गैबी हासिल हो जाती है। कुरान और हदीस में ग़ज़वात व इस्लामी जिहाद के दौरान ऐसे वाक़यात की सदाकत बयान की गई है कि अल्लाह के फ़रिश्ते अहले ईमान के साथ शाना बशाना शरीक हुए और ये सिलसिला कभी मुअत्तल नहीं हुआ। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत भारत के साथ पाकिस्तान की जंगों के दौरान मुतअद्दिद बार मिला है जब भारत की भारी भरकम फ़ौज के मुकाबले में पाकिस्तान की फ़ौज के ईमान सिफ्त सरफरोशों को ताईद गैबी से मदद मिलती रही और उन्होंने दुश्मन पर गलबा पाकर नुसरत हासिल की। नाजरीन, 1965 की जंग में कई ऐसे रूहानी वाक़यात रूनुमा हुए जिनके रावी खुद भारतीय फौजी और हुक्काम भी हैं, जबकि इन वाक़यात को मुतअद्दिद कुतब व जराइद में हवालों के साथ शाया किया गया है। 65 की जंग पर उस वक्त के मकबूल तरीन अखबार रोज़नामा कोहिस्तान, रोज़नामा जंग और रोज़नामा उम्मत में उन वाक़यात पर बाकायदा तहकीकाती मजमून भी शाया हुए। सामईन, मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताब लब्बैक में लिखा है कि जब 1965 की जंग शुरू हुई तो मस्जिद नबवी में अल्लाह के नेक बंदों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई और देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में असहाबे बदर के साथ पाकिस्तानी फ़ौज की मदद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं और साथ में फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और हमें उसका दिफा करना है। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 की जंग में रूनुमा होने वाले रूहानी वाक़यात में पाक फ़ौज को कैसे गैबी मदद मिलती रही। रोज़नामा कोहिस्तान ने 10 सितंबर 1965 के रोज़ लिखा कि एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि वो मुजाहिदीन में असला तकसीम फरमा रहे हैं। नाजरीन, हफ्त रोज़ा कौमी दलेर ने 8 सितंबर 1965 की अशात में लिखा कि एक दरबार के एक मुजाविर ने कहा है कि जिस दिन रात को पाकिस्तान पर हमला हुआ तो दरबार के गुंबद के अंदर से हय्या अलल जिहाद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोज़नामा जंग ने 24 सितंबर 1965 की अशात में लिखा कि 2 फौजियों का बयान है कि उन्हें बुजुर्गों पर एतकाद नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से सियालकोट के महाज पर सफ़ेद लिबास वाले एक बुजुर्ग को घोड़े पर सवार होकर लड़ते देखा और उनकी तलवार पर ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार लिखा था। ख़वातीनो हज़रात, इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात मशहूर हैं। रोज़नामा जंग ने ही 12 अक्टूबर 1965 में यह वाक़या बयान किया कि पाकिस्तान की अफ़वाज ने अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह और या अली के नारे लगाते हुए भारत की भारी भरकम फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त दी है, जबकि इस मार्का में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली शेर खुदा अपने मुजाहिदों के सरों पर मौजूद थे। 65 की जंग के रूहानी वाक़यात पर मुहक्किक डॉक्टर तसव्वुर हुसैन ने अपने कॉलम में ये लिखा कि जंग के दौरान पाक फ़ौज और पाकिस्तानियों ने तो रूहानी इमदाद का नज़ारा किया ही था लेकिन भारतीय फौजियों ने खुद अपनी नज़रों से अपने हमलों को नाकाम होते हुए देखा। जंग में कैद होने वाले भारतीय फौजियों को कहना था कि जब हम बारूदी गोला पाकिस्तान की हदूद में फेंकते थे तो वो गोला कोई सफ़ेद लिबास में मलबूस फौज अपने हाथ में पकड़कर वापस हमारी तरफ फेंक देती। जब तक वो गोला उस सफ़ेद लिबास वाले जवान के हाथ में रहता ना तो वो फटता और ना ही वो किसी किस्म का नुकसान करता, मगर जैसे ही वो फौलादी जवान वापस उस गोले को हमारी तरफ फेंकता तो वो फौरन फट भी जाता और हमारा
हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर जाता। ऐसी मखलूक से हमारा जानी और फौजी साजो सामान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे हमारी हिम्मत टूट गई, हमारे हौसले पस्त हो गए और हमारे नौजवानों के दिल में खौफ, डर और दहशत बैठ गई थी। सामाईन मोहतरम, अगर पाक फ़ौज की पूरी दुनिया में महारतों को तस्लीम किया जाता है तो इसकी एक बुनियादी वजह भी यही है कि 1965 की जंग के आलमी मुबस्सिरीन ने भी उनके अंदर ग़ज़वा बदर के मुजाहिदों का जज्बा देखा और ऐसी फ़ौज से जीतना आसान नहीं था। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाक फ़ौज में मोमिनाना शुजाअत और ईमान बिल यकीन बदरजा अतम मौजूद है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।